आज हम 10वीं कक्षा की जो भी गज़ल कविता है उसके लेखक है मानिक वर्मा, और मानिक वर्मा जी ने अपने इस गज़ल में हमें नई बात बताई है कि हम जो भी काम करते हैं और हमारा जो भी जीवन है उसमें निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए और हमें आगे बढ़ने की उन्होंने प्रेरणा दी है। और अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना चाहिए, यह बात उन्होंने अपने गज़ल में बताई है। वो अपने गज़ल में हमेशा प्रेरणा देने का काम वो हमेशा करते हैं। उसी तरह यहाँ पर जो भी उन्होंने बताया उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। पहले जो भी पंक्तियाँ हैं वो 2 पंक्तियाँ हम देखेंगे। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम, सोने का जो भी रंग होता है उसे स्वर्णिम कहा जाता है। स्वर्णिम, सोने का जो भी रंग दिया जाता है वो उसे स्वर्णिम कहा गया है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। अभी नींव का मतलब बताया है बेस, जो भी फाउंडेशन होता है। जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसकी नींव होती है, फाउंडेशन होती है, उसके ऊपर घर बनता है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए क्या बताया है कि आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो। यहाँ पर इस गजल में वर्मा जी कहते हैं कि जो चमचमाता जो शिखर है उसको हम सब देखते हैं, उसे हम सब लोग पसंद करते हैं, हमें पसंद होते हैं। हम ऐसे जो शिखर है उसकी हम हमेशा तारीफ करते रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो भी समाज है वो समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहिए। हमें समाज में सम्मान पाना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, दिखावे का काम नहीं करना चाहिए। परंतु वास्तव यह है कि शिखर जब बनते हैं, यह कैसे शिखर बनते हैं? नींव के कारण वो शिखर बनते हैं, फाउंडेशन। मैंने अभी बताया घर बनाना है तो फाउंडेशन होता है। अगर कोई हिमालय है, पर्वत है, तो नीचे बेस होता है और बेस के ऊपर इस प्रकार से या पर्वत या हिमालय होता है। ठीक है ना, यहाँ पर बताया है बेस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऐसा बताया है। तो जो भी ईंट है, जो भी नींव है, ईंटों पत्थरों के कारण यदि नींव बनता है, जो भी हम बनाते हैं ईंटों के कारण घर बनता है, फाउंडेशन। हम गुमनाम हैं, हम कार्य करते हैं, तो इन गुमनामों के अंधेरों में रहना हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि इन शिखरों का अस्तित्व क्या है, इसकी नींव क्या है, उसे बोलना नहीं चाहिए। अगर हम समाज में कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ काम किस लिए करते हैं? हमारी प्रशंसा होना चाहिए, वाहवाह होनी चाहिए, इसलिए हम काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस गजल में बताया है कि तुम कुछ ऐसा कार्य करो, प्रशंसा के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यह बताया है हमें क्या करना चाहिए? लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान, ये जो बेस है उसके समान कुछ अच्छा काम करना चाहिए। यहाँ पर कहा है फिर नींव के अंदर देखो, फिर नींव की तरफ, बेस की तरफ, फाउंडेशन की तरफ। नहीं तो सिर्फ अच्छाई के लिए काम करते हो, हमारा नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नींव फाउंडेशन की तरह काम कर। आगे
चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर दिखो। क्या? चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर दिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द मतलब धूल। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर दिखो। देखिए एक बहुत अच्छी बात बताई है कि उसी तरह तुम तुम्हारे काम से चारों ओर छा जाओगे। ठीक है, अगर अच्छा काम करोगे तो चारों ओर तुम्हारी प्रशंसा होगी, चारों ओर तुम छा जाओगे। अगर आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते, कोई मंजिल हमें तय करनी है, और जब हम चलते हैं और उस मार्ग में कहीं बैठ जाते हो या थक जाते हो तो क्या करना चाहिए? वो जो मील का पत्थर होता है रास्तों में, नहीं क्या इतने किलोमीटर एक जगह जाना चाहिए, उसे मील का पत्थर कहा है। 1 मील 2 मील वहां पर रास्ते में लगाया हुआ है। वो जो मील का पत्थर है, उस मील के पत्थर के समान बनो। क्यों बनो? यहाँ पर आगे बताया है क्यों बनो, कि मील का जो पत्थर है एक जगह होने पर भी आगे जाने वालों के लिए मार्गदर्शन करता है। वो मील का पत्थर होता है, आगे जो जाने वाला है वहां पर लिखा जाता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ठीक है ना, आगे जाने वालों का मार्गदर्शन करता है। उसी तरह तुम तुम्हारे जो भी कर्म है वो करते जाओ, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर, अगर तुम अपने मंजिल की ओर जा रहे हो, आप थक गए हो, आप बैठ गए हो, तो मील के पत्थर की तरह बैठ जाओ, अपना कार्य करो, अपना काम करो। जाने वालों जो भी जाता है उसका मार्गदर्शन ये मील का पत्थर करता है। उसी प्रकार आप भी क्रियाशील न होते हुए भी दूसरों की मदद करो। आप क्रियाशील है, आपको पता है आप मंजिल में जाने वाले, तो आप क्रियाशील होते हुए भी आपको क्या करना है कि मार्गदर्शन करते हुए, दूसरों की मदद करते हुए, एक क्रियाशीलता बताते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, मील की पत्थर की तरफ बढ़ना चाहिए। आगे, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है हम देखेंगे। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ अच्छा दिखाई देता है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। आदमी हो तुम अगर, आदमी हो, इंसान हो, तो इंसान की तरह काम करो, इंसान की तरह कार्य करो। यहाँ पर बताया है कि हमारा जो कर्तव्य, हम इंसान है, आदमी है, तो हमारा कर्तव्य है दूसरों की मदद करना चाहिए। इसी इंसानियत कहते हैं, इंसानियत का नाता कहते हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना। इंसानियत के नाते दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। दीन दुखवा जो भी है उसकी क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। दुखी व्यक्ति हमारे दिखाई देता है तो उसको मदद करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। ये यहाँ पर अगर आप इंसान हो, आदमी हो, तो आदमी बनकर यह दुनिया में जीना चाहिए, दुखियों की सेवा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो समाज में हमारा क्या होगा? नाम होगा। अरे ये व्यक्ति है, दुनिया के लिए, समाज के लिए, पीड़ित व्यक्तियों के लिए, दुख दुनियों के लिए कुछ तो करता है, तो हमारा नाम आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए समाज में हमें अच्छे इंसान के रूप में देखेगा, तब हमें समाज क्या करेगा? अच्छे रूप के, अच्छा है ये इंसान, इस रूप में हमें देखा जाएगा। आगे, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, शक्ल चेहरा, पत्थरों के शहरों में वो आईना बनकर दिखो। इस पत्थरों के शहरों में कुछ आईना बनकर दिखो। आईना का उदाहरण बताया, आगे देखेंगे कि लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि हमें ऐसा, लेखक कहता है कि हमें ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए कि चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, न घबराते हुए हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। नहीं तो अगर प्रतिकूल परिस्थिति है तो नहीं। मैंने एक उदाहरण मैं बता सकता हूँ कि आपको स्टडी करना है, होमवर्क करना है, अगर प्रतिकूल परिस्थिति है, लाइट नहीं है, तो आप थोड़ी देर के बाद भी स्टडी कर सकते हो, है ना। प्रतिकूल परिस्थिति के आने के बाद तो स्टडी तो करना ही है। मतलब आपको लक्ष्य पाना है तो लक्ष्य हासिल करना चाहिए हमें। कवि कहता है, आगे देखिए, कि पत्थरों के शहरों में आईना बनकर दिखो। मतलब क्या? कवि कहते हैं कि आईना वही दिखाता है जो सामने होता है। आईना आपने देखा होगा, आपके घर में भी आईना होता है, वो जो आपकी शक्ल जैसी है वैसा ही वो दिखाता है, ठीक है ना।
उसी तरह वह दिखाता है। जो सामने होता है वो दिखाता है, अर्थात आईना कभी भी आपको भी बताए झूठ नहीं बोलता, जो आगे है वह दिखता है हमें। तो उसी तरह आदमी को पारदर्शी होना चाहिए, बिना घबराए डरे अपने लक्ष्य की तरफ जाना चाहिए। पारदर्शी नहीं, मुझे लक्ष्य है, मुझे वहां पर जाना है, हम जाने वाले हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए और लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए आईने की तरफ। आगे लास्ट जो भी दो पंक्तियां हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखी है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखे। मोम आपको भी बताएगा क्या, ठीक है। इसमें बताया है कि लेखक कहना चाहता है कि दूसरों के प्रति हमें दया की भावना रखनी चाहिए, ठीक है नहीं। आपको महसूस होगी तब हर एक की दिल की जलन, दूसरों का जो दुख है, ठीक है, तब पता चलेगा जब आपको दुख होगा। लेखक कहता है कि दूसरों के प्रति हमें दया की भावना रखनी चाहिए, तब जाकर दूसरों का दुख जान पड़ता है। दूसरों की दया रखेंगे तो हमें दुख जान पड़ता है, उसको कम करने की कोशिश करना चाहिए। जिस प्रकार आप भी पता है कि मोमबत्ती होती है, उसका धागा मोम के साथ ही रहता है। मोमबत्ती होती है, उसका जो बीच में का धागा होता है उसके साथ ही रहता है, उसके साथ ही वह जलता रहता है। उसी प्रकार हमें जो भी दीन दुखिया है के साथ रहकर उनका दुख दूर न करना चाहिए। जो भी दीन दुखिया लोग हैं उनको हमारे साथ पाकर उनका जो दुख हो हमारा दुख जानना चाहिए, और इस प्रकार से हमें उनकी दुखों में जो भी हम करते हैं उनके साथ रहना चाहिए। अगर हम उनके साथ रहकर उनका दुख दूर करने की कोशिश करना चाहिए। इस प्रकार से हमने 5-6 जो स्टांजा देखे, उसके बाद आगे देखेंगे। इसी प्रकार से गजल में मानिक